T20 वर्ल्ड कप 2021 न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त के बाद इंडियन सोशल मीडिया सारिफीन के IPL पर पाबंदी के मुतालबे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बाआसानी मिल सके। T20 वर्ल्ड कप में इंडियन क्रिकेट टीम ताहाल अपनी पहली फतह की तलाश में है और सेमीफाइनल तक इंडिया की रसाई का दारोमदार अपनी बकिया तमाम मैचेस जीतने के साथ साथ दीगर टीमों के मैच के नताइज पर मुनहसर है। इंडियन शायकीन अभी पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के धचके से बाहर निकल ही पाए थे कि इतवार की शब इन्हें मैदान में एक ऐसी इंडियन टीम देखने को मिली जिसकी कारकर्दगी को किसी भी लिहाज से आलमी मयार के मुताबिक करार नहीं दिया जा सकता। न्यूजीलैंड के हाथों भी एक यकतरफा मुकाबले के बाद इंडियन शायकीन जहां काफ़ी मायूस और नाराज़ नज़र आ रहे हैं, वहीं वो इस शिकस्त की वजूहात तलाश करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कई मुद्दाओं को ये जवाब IPL की शक्ल में मिला, जिसकी वजह से गुज़िश्ता रात इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच ख़त्म होने से पहले ही ट्विटर पर IPL पर पाबंदी लगाई जाए ट्रेंड करने लगा था। IPL या इंडियन प्रीमियर लीग दुनियाई क्रिकेट की सबसे महंगी और बड़ी लीग है और इसमें पाकिस्तान के सिवा आलमी सतह पर क्रिकेट खेलने वाले तमाम ही ममालिक के खिलाड़ी शरीक होते हैं। न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद कुछ सारिफीन का कहना था कि इंडिया की शर्मनाक हार की वजह IPL का मुश्किल और मेहनत तलब सीज़न है, जबकि चंद सारिफीन ने इसे पैसों की लालच के तौर पर देखा। ट्विटर सारिफ आदित्य वर्मा ने लिखा कि टीम की बॉडी लैंग्वेज पूरी कहानी बयान करती है। IPL 2020 में इन्हीं मकामात पर खेले गए मैचों के बाद वो सभी थक चुके हैं। अब तो वर्ल्ड कप में कोई हौसला और तवानाई नहीं बची। कुछ सारिफ IPL पर आर्जी पाबंदी लगाने के हक में नजर आए हैं, लेकिन कुछ अपने तबसरों में मजीद शफ़ाफ नजर आए हैं। हुक्मरान जमात BJP के रहनुमा गौरव गोयल ने अपनी एक ट्वीट में विराट कोहली को टैग किया, जिसमें विराट एक ब्रांड को फ़रोग दे रहे हैं। ये सब शेयर करते हुए गौरव गोयल ने लिखा कि हमारे लिए दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के साथ मैच हमारी ज़िंदगी के मानंद है, लेकिन आपके लिए ये एक इश्तिहार होगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान से मैच हारने के बाद जब इंडियन टीम के मुसलमान रुकन मोहम्मद शामी की उब्बुल वतनी और मुस्लिम शनाख्त को बुनियाद बनाकर इन्हें शदीद ट्रोल किया गया था, तो कोहली ने इनकी हिमायत में एक बयान जारी किया था। कोहली के बेतकल्लुफ़ बयान की बहुत से लोगों ने तारीफ़ की, लेकिन इससे इंडिया में हिंदू दाएं बाजू के हामी काफ़ी नाराज़ हो गए थे, बल्कि यहाँ तक कि एक सारिफ कोहली की बेटी को इस्मत दरी की भी धमकी दी थी। बहुत से शायकीन क्रिकेट IPL के इब्तदाई दिनों से ही इसके नाक़िद रहे हैं और इस सीरीज़ को क्रिकेट के फ़रोग़ के बजाय पैसे की लालच के तौर पर देखते हैं। मौर्रिख और क्रिकेट से मुतालिक माहिर रामचंद गुहा ने इसे हिंदुस्तानी मुआशरे की बदतरीन चीज़, बदउनवानी और क्रोनिज़म को नुमाया करने वाली शय बताया है। IPL का आगाज़ 2008 में हुआ था और फ़िलहाल इसमें पाकिस्तान के अलावा हर मुल्क से खिलाड़ी शिरकत करते हैं, लेकिन वहीं इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को किसी और लीग में खेलने की इजाज़त नहीं देता है। यहाँ तक कि रिटायर्ड खिलाड़ियों को भी दूसरी लीग्स में खेलने के लिए बोर्ड से इजाज़त की ज़रूरत होती है। अंकित चौधरी लिखते हैं कि IPL का बेहतरीन पहलू ये है कि इससे इंडिया को नए हुनरमंद खिलाड़ियों की तलाश करने में मदद मिलती है, लेकिन इसका एक मनफी पहलू ये है कि वो दबाव को हैंडल करना नहीं जानते, इन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। इसकी अक्कासी टोनी कार्ड नामी एक सारिफ की ट्वीट से होती है, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड सदर सौरभ गंगोली और सेक्रेटरी जय शाह को टैग करते हुए लिखते हैं कि IPL पर पाबंदी कोई हल नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को शामिल किया जाए, जो कि सिफारती तौर पर एक अहम कदम होगा। तभी हम इसे बग़ैर किसी मुकाबले के बैनुल-अक़वामी लीग बना सकते हैं। इसकी अक्कासी टोनी कार्ड नामी एक सारिफ की ट्वीट से होती है, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड सदर सौरभ गंगोली और सेक्रेटरी जय शाह को टैग करते हुए लिखते हैं कि IPL पर पाबंदी कोई हल नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को शामिल किया जाए, जो कि सिफारती तौर पर एक अहम कदम होगा। तभी हम इसे बग़ैर किसी मुकाबले के बैनुल-अक़वामी लीग बना सकते हैं। एक वीडियो में जिसे बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है, इंडियन क्रिकेट के एक मद्दा को स्टेडियम से बाहर आते हुए इसी बात को दोहराते हुए देखा जा सकता है। वो एक सहाफ़ी से कह रहे हैं कि जब आप मगरूर हो जाते हैं तो ऐसा ही होता है।
वो कहते हैं कि बोर्ड और आईपीएल काम डाउन, आप खुदा नहीं हैं, आप आईपीएल के लिए नहीं खेल रहे, आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं। आप दुनिया की अमीर तरीन बोर्ड होंगे, लेकिन आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं और पिच पर आपको ये देखना होगा। इंडियन क्रिकेट टीम की नाजुक सूरत हाल पर सोशल मीडिया सारिफीन के मुज़ाहिका खेज़ तबसरे भी सामने आए हैं। एक अकाउंट जो कि गालिबन किसी पाकिस्तानी सारिफ का है ने पॉइंट्स टेबल को उल्टा शेयर किया, जिसकी वजह से टेबल में आला टीमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान नीचे नज़र आ रही हैं और इंडिया सबसे ऊपर। वो लिखते हैं, हम अपने पड़ोसियों के लिए अब सिर्फ यही कर सकते हैं। दूसरों ने मुतनाज़ मौका इश्तिहार और एक साबिक इंडियन खिलाड़ी पर तंज करते हुए कहा कि इस दौरान दीगर टीमें जीतने और अपने नेट रन रेट को बेहतर करने के लिए इंडिया के खिलाफ खेलने के लिए कतार में खड़ी हैं। वीडियो अच्छी लगी तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बआसानी मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।